हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत दो टॉपिक देखेंगे, जिसमें फर्स्ट को हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे, सेकंड को हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। पहला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दूसरा हमारा चेंज इन डिमांड, यानी इसमें शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व होते हैं। इसके दो टाइप हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड और ये हो गया हमारा डिक्रीज इन डिमांड। उसी तरह चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व, यानी इसमें एक होते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड एंड सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं, यानी दोनों में जो चेंजेस आएंगे ड्यू टू चेंज इन प्राइस के कारण। ठीक है, ये प्राइस के कारण चेंजेस आएंगे, जिसको हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। और इसमें ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, यानी फैक्टर के कारण जो चेंज आते हैं उसको हम इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं, जिसको हम अपवार्ड भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड को हम अपवार्ड भी बोल सकते हैं, राइट शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर भी बोल सकते हैं, और इसी तरह डिक्रीज इन डिमांड को डाउनवार्ड और लेफ्ट शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर भी बोल सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक में, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज डिमांडेड ड्यू टू प्राइस डिक्रीज, यानी जब मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज डिमांडेड, यानी क्वांटिटी गुड्स की जो क्वांटिटी है उसका डिमांडेड मोर किए जाते हैं, अत्यधिक किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्राइस डिक्रीज, यानी प्राइस में कमी के कारण। देन कंज्यूमर ट्रांसफर्स टू राइट ऑन द सेम डिमांड कर्व, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। यानी जब एक ही डिमांड कर्व, ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व डी, यानी एक ही डिमांड कर्व पर कंज्यूमर ए से बी की ओर आए, यानी ए इक्विलिब्रियम पॉइंट से बी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आए, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राइस डिक्रीज के कारण क्या हो गया, क्वांटिटी बढ़ गया हमारा। ये साइन हो गया बढ़ने का, प्लस का, ये प्राइस के घटने के कारण यहाँ माइनस है। ठीक है, तो यहाँ आप इसका टेबल में देखें तो 5 रुपीज़ जब है तो क्वांटिटी 10 है, जैसे ही प्राइस हमारा घट गया तो हमारा क्वांटिटी बढ़कर 20 रुपीज़ हो गया। सेम वही है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा, यानी वाई एक्सिस पे यहाँ प्राइस, ऑरेंज का प्राइस है और इस पर ऑरेंज की डिमांड है। ठीक है, तो ये हमारा इसका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का टेबल हो गया, ग्राफ हो गया। अब इसी तरह हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में आते हैं, इसमें टेबल एंड ग्राफ है, यानी इसमें भी क्या है, तो यहाँ देखें, व्हेन ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स, यानी प्राइस में वृद्धि के कारण डिमांड ऑफ गुड्स डिक्रीजेज, जस्ट उसका उल्टा है, एक्सटेंशन का उल्टा। एज ए रिजल्ट कंज्यूमर मूव्स टू लेफ्ट और अपवार्ड एलोंग विद द सेम डिमांड कर्व, यानी सेम डिमांड कर्व पर डी पर वो क्या होता है, प्राइस के बढ़ने के कारण वह ए से बी की ओर आ जाता है। यहाँ पर ए से बी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था, जिसे हम क्या बोल रहे थे, जिसे हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोल रहे थे, यानी राइट शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन जब हम ए से बी नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो इसे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलेंगे, यानी प्राइस, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब हुआ, तो ये हुआ हमारा प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड घट गया हमारा, यानी प्राइस जब प्लस हो रहा है तो क्वांटिटी हमारा माइनस हो रहा है। तो ये हमारा, यानी इसी तरह हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का टेबल और ग्राफ हमने देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, जिसमें इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, ये सभी पढ़ने हैं। आज के लिए हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ।